हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन दोनों की हेल्प से इमेज कैसे बनती है उसको कैसे समझा जाए। ठीक है, इमेज कैसे बनती है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इमेज जो बन रही है वो ढेर सारी रेज, लाइट रेज मेरे से निकल रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वो सारी लाइट रेज किसी न किसी अगर मैं किसी शीशे के सामने खड़ा हूं तो उस शीशे पर मेरी लाइट रेज पड़ रही हैं। तो एक एग्जांपल से समझिए, जैसे ये है, ये एक शीशा है, इसके सामने मैं ये खड़ा हूं। ठीक है, ये रहा मैं खड़ा हुआ। अब होगा क्या कि मेरे से जो लाइट रेज निकल रही हैं, ये पूरी की पूरी जो मेरी बॉडी है ना, ये लाइट रेज से रिफ्लेक्ट होकर के ही दिखाई देती है। जब तक मेरे ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी आपको मैं दिखाई दूंगा? नहीं दिखाई दूंगा। तो इसका मतलब है कि लाइट रेज मेरी बॉडी से टकरा रही हैं, मेरी बॉडी से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं, तो जाकर के आपको वो मेरी इमेज या मैं दिखाई दे रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे थ्रू जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो उस शीशे तक पहुंच रही हैं, और फिर उसके बाद ही शीशे में मेरी इमेज बन रही है। तो मेरा जो ये पूरा का पूरा बॉडी है ना, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं। ये भी रे हो गई, ये भी रे हो गई, ये सब की सब कहाँ जा रही हैं? इसकी तरफ जा रही हैं। मैंने यहाँ पर कुछ रेज दिखाई हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रही हैं, राइट। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रही हैं तो उसके बेस मेरी बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज तो आप स्टडी करोगे तो फिर तो करते ही रह जाओगे, राइट। इसीलिए साइंस में, फिजिक्स में रेज के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर अगर ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को बनने का रूल क्या है, उसको समझने के लिए सारी की सारी रेज को इमेजिन नहीं करते, हम कर भी नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं, इसलिए किसी एक रे को, किसी भी चीज से निकलने वाली किसी एक रे को पॉइंट ऑफ वो ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, और उसी रे से, किसी एक रे से ही ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक रे यहां से चल रही है तो कहां पर वो अपना इमेज बनाएगी, किस जगह पे जाकर के वो रुकेगी, राइट। तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरा शीशा है, ठीक है, सामने टंगा हुआ है। अब मेरी आंखों से आने वाली रे कैसे जाएगी, कैसे वापस आएगी, किधर जाएगी, उसके बेसिस पे मेरी आंखें दिखेंगी शीशे में। उसकी उसी तरीके से जो मेरा पेट है उससे आने वाली रे कैसे जाएगी, उससे कैसे दिखेंगी। तो हर पोजीशन में कौन सी रे कैसे जाएगी और कैसे वापस आएगी, कैसे वो बिहेव करेगी, वो कुछ सर्टेन रूल्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं मिरर्स का एग्जांपल, हम लेते हैं कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेते हैं। आज के वीडियो में हम कॉनकेव मिरर का ही एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में हमने देखा, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक। इस कॉनकेव मिरर में क्या है, ये आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लीजिए और ऐसे करके सीधा आप बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फोकल पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे फोकल पॉइंट है, बीच में फोकस है। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कलर करना होगा। किस साइड पे? कॉन्वेक्स साइड पे कलर करना होगा। अब रूल्स हैं। अब मेरा जो पूरा बॉडी है, अगर मैं कॉन्वेक्स, अभी तक तो मैं सिंपल मिरर के सामने खड़े होने का एग्जांपल दे रहा था, अगर मैं एक स्फेरिकल मिरर जो कि एक कॉनकेव मिरर है उसके सामने खड़ा हूं तो मेरी आंखों से जाने वाली रेज, मेरे पेट से होकर के जाने वाली रेज, मेरे पैरों से होकर के जाने वाली रेज कैसे जाएंगी, इन सबको अलग अलग, सारी रेस को तो निकाल करके नहीं देखा जा सकता ये कैसा बनाएगा। इसलिए हर एक साइड की रे को, मेरे सर से, मेरे पेट से, मेरे पैर से, अलग अलग साइड से जो रेज आएंगी वो कैसे निकलेंगी, कैसा बिहेव करेंगी, अगर हम वो समझ लें तो कैसी इमेज ओवरऑल बनेगी वो हमें समझ में आ जाएगी। उसके लिए सारी रेज जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ होती है उनको देखने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज मेरे सामने रखी है, यहाँ पे कहीं रखी है, सपोज करो कि ये चीज रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। अब होगा क्या कि यहां से एक रे निकल सकती है, ठीक है, यहां से एक रे निकल सकती है, ठीक है, यहां से एक रे निकल सकती है जो कि बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होकर के जाएगी, राइट। और उसके अलावा क्या हो सकता है, नीचे से भी रे निकल सकती है। उसके अलावा क्या है, कुछ रे ऐसी हो सकती हैं जो कि यहां से निकल सकती हैं, कुछ रे ऐसी हो सकती हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल सकती हैं। तो हर जगह से निकलने वाली रेज कैसा बिहेव करेंगी उसको हम समझ लेते हैं। उसके समझने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमसे पूछा जाता है कि अगर कोई चीज यहां रखी है या इनफाइनाइट पे रखी है या फोकस पे रखी है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी हुई है तो वो अपनी इमेज कहाँ बनाएगी, उसकी इमेज कैसी दिखेगी, ये पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स समझने पड़ते हैं। उन्हीं रूल्स को समझने के लिए कुछ चीजें बताई जाती हैं जो कि आपकी बुक में भी बताई गई हैं कि कौन सी रे कैसा बिहेव करेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उस रे के बारे में जो कि ये जो लाइन ऑफ कर्वेचर है ना, ये जो अपर्चर जिसको कहते हैं, इसको अपर्चर भी कहते हैं, ये जो कर्वेचर वाली लाइन है जो कि सेंटर से
आपके इसको सर्किल के किसी पॉइंट को, सर्किल कह रहा हूं, जो मिरर के किसी पॉइंट को मिला रही है, इस पूरी लाइन के पैरेलल अगर कोई रे आती है, ऐसे कोई रे आती है, तो उसके साथ क्या होगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से एक रे आ रही है, ये डायरेक्शन है, अगर ये आती है तो उस केस में क्या होगा, ये यहां पर टकरा करके उधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि उधर तो रास्ता बंद है, उधर तो कलर हो रखा है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जब होगी तो कहां से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी। ठीक है, जब भी कोई रे ऐसे जाएगी तो फोकस से निकलेगी, चाहे यहां से जाए, चाहे दूसरा यहां से जाए, चाहे तीसरी जगह यहां से जाए, लेकिन अगर वो पैरेलल है तो हर बार सेम ही रूल क्या करेगी, फॉलो करेगी। ठीक है, ये सेम रूल फॉलो करेगी, ये पहला रूल हो गया। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट था कि जो चीज उससे होके जाएगी, पैरेलल होके जाएगी, वो कैसे बिहेव करेगी। अब आता है दूसरा पॉइंट, इसको हटा देते हैं, अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर में यहाँ पे कहीं है सेंटर, यहाँ पे कहीं है फोकस। अब कहा यह जा रहा है कि कौन सी रे है, एक ऐसी रे है जो कि अब पैरेलल नहीं जा रही है, अब फोकस से होके जा रही है। अगर कोई चीज ऐसी है जो कि फोकस से उसकी रे होकर के जा रही है इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि इस साइड तो कलर हो रखा है, इस साइड तो कलर हो रखा है, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर इससे ये टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी उल्टा होगा। अगर पैरेलल आती है तो फोकस से निकलती है, और अगर फोकस से होकर निकलेगी तो टकरा करके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये रूल है। ठीक, तो ये दूसरी चीज हो गई। उसके अलावा तीसरा रूल और हम देख लेते हैं कि तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा F। ठीक है, ये चीज है। और अगर कोई रे बिल्कुल इसके पैरेलल आ रही, इससे निकल रही है, C के थ्रू निकल रही है, जैसे यहां से कोई रे निकल रही है ऐसे, इस तरीके से। ठीक, अगर इस तरीके से रे आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वापस लौट आएगी, उसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगी जिस डायरेक्शन से आई है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली जो भी रे होगी वो टकरा करके कॉनकेव लेंस से कॉनकेव मिरर से टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन में चली आएगी। सो ऐसे जाएगी और ऐसे इसी रास्ते पे बैरंग वापस लौट जाएगी, बिल्कुल वापस। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके अलावा एक और रूल है, वो रूल क्या है, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा फोकल पॉइंट। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी रे ऐसी आती है जो कि कहीं ना तो फोकस से निकल रही है ना तो सेंटर से निकल रही है, यानी एक रे ऐसी भी तो होगी जो सीधे सीधे यहां पर जाकर के, यहां पर जाकर के अपर्चर, जो हमारा ये अपर्चर है ना, ये वाला पॉइंट, इसको जो लाइन है ना, इसको अपर्चर कहते हैं। ये जो कर्वेचर वाली लाइन है, इसको यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इस स्फेरिकल मिरर पे, जो कि कॉनकेव मिरर है, उसके इस पॉइंट पे जहां मिल रही है, अगर इस तरीके से कोई रे आती है, यहाँ पे टकराती है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके हिसाब से चलेगा ये। तो अगर कोई रे ऐसी आती है जो कि यहाँ पे टकराती है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर तो तब जाएगी जब वो सेंटर से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको समझना होगा। अब जो आपका उत्तल लेंस होता है, जो आपका एक कॉन्वेक्स लेंस कह रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके थ्रू अगर आप यही रूल फॉलो करते हैं, यही रेज की बात अगर आप करते हैं, तो कैसे वो जाएंगी वो अब हम देखते हैं। ठीक है, ये थे कॉनकेव के लिए। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस मिरर, बार बार लेंस निकल रहा है मेरे मुंह से, दिस इज मिरर। ठीक, अब होगा क्या, ये रहा आपका सेंटर और ये रहा आपका फोकस। ठीक, होगा ये कि अगर कोई चीज यहां सामने से, अगर कोई रे सामने से आकर के सीधी पैरेलल आकर के मिलती है, ये जो लाइन है ना कर्वेचर वाली, इस लाइन के पैरेलल आकर के अगर मिलती है, तो यहां से जब भी
ये जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ होगी, रिफ्लेक्ट इधर की ओर होगी, इधर तो जाएगी ही नहीं क्योंकि इधर तो कलर किया हुआ है, तो इधर की ओर कहीं जाएगी। तो इधर की ओर जब ये जाएगी तो पता है कैसे जाएगी, ये जो फोकस है ना, ये फोकस, इस फोकस से आप इस सीधी लाइन को मिला दो, ठीक। यानी एक पैरेलल रे आती है और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो किधर से आती हुई फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि इसके फोकस से आ रही है। पहला रूल ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कोई चीज फोकस की तरफ आ रही है, कोई रे, मान लीजिए अभी तो आपने पैरेलल देखा था, अब आप देखेंगे फोकस की ओर आने वाली। सपोज कीजिए कि कोई रे आ रही है ऐसे करके, हालांकि फोकस तक आप पहुंच नहीं पाओगे लेकिन उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि वो फोकस की ओर देख रही है, ऐसे, ठीक है, फोकस की ओर देख रही है। अब तो अंदर तो घुस नहीं पाएगी, इधर आ रही है, अंदर तो घुस नहीं पाएगी, तो होगा क्या, जब अंदर नहीं घुस पाएगी तो रूल वही है जो कॉनकेव में था। कॉनकेव में क्या हो रही थी, फोकस से होकर जाने वाली रे क्या हो रही थी, पैरेलल हो जा रही थी। यहां पर भी यही होगा, फोकस की ओर जाकर जाती हुई दिखने वाली कोई भी रे टकरा करके एक्सिस के, जो एक्सिस ऑफ कर्वेचर है उसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, अगर आपका ये रहा उत्तल लेंस, ये इस साइड में कलर्ड है, ये आपका है C, ये है आपका F, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि कोई रे सीधी आ रही है जो कि इस लाइन को मिला रही है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है, तो अगेन ये क्या होगी, वापस लौट जाएगी, इट विल रिटर्न बैक, ठीक है। सिंपल सा है, जो कुछ वहां किया था वही सब यहां करना है, ठीक, वापस लौट जाएगी। अब हम आते हैं अगली चीज पर। अगली चीज क्या है, ये रहा हमारा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा फोकस। अब क्या होगा, अब जो है कोई एक रे आ रही है जो कि किसकी तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे आ रही थी, सेंटर की तरफ जा रही है। तो अगर कोई रे सेंटर की तरफ जा रही है ना, तो जब वो वापस लौटेगी तो वो क्या होगा, यहां पे जाने के बाद क्या होगा, सेंटर की तरफ जाने वाली रे ये क्या करेगी, यहां से आती हुई, इस जगह से आती हुई रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होगी। यू विल फील कि हाँ कुछ ऐसा है, जो ये रे गई है ना उसके बदले में जो चीज वापस आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के उस सेंटर से, जो कि आभासी सेंटर है, उससे रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। क्योंकि यहां तक तो पहुंचेगी रे नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी काम वो ऐसा ही करेगी कि वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो आपने देखा होगा कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या है, सब कुछ इमेजिनेशन, एक आभासी, एक एक जो वर्चुअल वे है उसके वे में आपको ये समझना है कि कहीं से आती हुई महसूस हो रही है। और कॉन्वेक्स में क्या था, सीधे सीधे आप डालते थे और वापस आप उसको वहीं से मोड़ के दिखा देते थे। तो ये फर्क आपको पता रखना पड़ेगा, ये चारों रूल्स पता रखने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आप सारी इमेजेस बनाएंगे, राइट। फोकस की तरफ आने वाली क्या करेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फोकस की तरफ आएगी तो वो क्या करेगा, वापस पैरेलल कर देगा, ये हमने पढ़ा ही है। तो ये रूल है आपके मिरर्स के। अब हम मिरर्स के बेसिस पे कुछ इमेजेस बना के देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय स्टूडेंट्स। लेट मी क्लोज दिस।